अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ बाय बादशाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे और तमाम बुरी आफात से बचाए रखे। तो चलिए दोस्तों, अपने आज के खौफनाक वाक़े की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो किसी कंपनी में काम करता था, वो किसी भूत प्रीत पर यकीन नहीं रखता था। वो भूतों को महज दिमाग का वहम समझता था। एक दिन उसकी कंपनी में कुछ काम बढ़ गया, जिसकी वजह से उसे घर वापस आने में देर हो गई। वो रात गए ऑफिस से निकला। वो अपनी मोटरसाइकिल पर था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई। अब वो मोटरसाइकिल लेकर पैदल चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बस स्टॉप नज़र आया। वो कुछ देर वहाँ रुका। उसी दौरान एक आदमी आकर उसके करीब बैठ गया। उस लड़के की एक अजीब सी आदत थी कि वो किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वो उस आदमी से भी बात करने लगा। बातों ही बातों में उस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भूत प्रीत को नहीं मानता हूँ, ये सब झूठी बातें हैं। उस आदमी ने कहा, तुम भले ही भूत प्रीत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रीत नहीं होते। ये सब कुछ होता है। उस आदमी की बात सुनकर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। हा हा हा, उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखाई देते? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं क्या? उस बूढ़े आदमी को लगा कि अब इसे ज़रूर ही कोई भूत दिखाना पड़ेगा मुझे। बाबा ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वो दोनों उसी ओर चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वो अपने डर को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर के बाद वो शमशान घाट पहुंच गए। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसे उस जगह बिठाया जहां कुछ देर पहले ही आखिरी लाश को जलाया गया था। साधु ने एक लोहे की कील को ज़मीन में गाड़ दिया और उस पर एक सफ़ेद धागा बांध दिया। उसने लड़के से कहा कि वो इस धागे की आखिरी पट्टी को पकड़ ले। दोस्तों, इस वाक़े को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, अपने बकिया खौफनाक वाक़े की तरफ चलते हैं। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज़ हो रही थी। उसके साथ साथ ही उसके हाथ पैर कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बटासे 4 जगह पर रखे। तमाम बटासे उस धागे के पास एक लाइन में रख दिए गए। उसके बाद साधु ने लड़के को खबरदार किया कि अब कोई रूह उसे खाने आएगी। जब तक वो इसको खाकर चली न जाए, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ ही देर बाद आंख खोलने को भी कह दिया। जब उस लड़के ने आंख खोली तो वो जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। एक ही वक्त में वहाँ पर 4 आत्माएं थीं जो कि बतासे खा रही थी। लेकिन जब उसने ये देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत की भी वहाँ आत्मा थी जो कुछ दिन पहले ही मर गई थी, तो उसके हाथ से वो धागा छूट गया। अब वहाँ वो आदमी भी नहीं था। वो लड़का शमशान से तेज़ी से अपने घर की तरफ भागने लगा। जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तो पीछे से कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा था। उसको पीछे से कई खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने ये सब कुछ अपनी फैमिली में बताया। फिर वो अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख खुली, उसी शमशान घाट में खुली और उसी जगह खुली जहां उसने रूह को देखा था। उसके बाद वो दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का खौफनाक वाक़या अच्छा लगा हो। इस तरह के मज़ीद सच्चे और खौफनाक वाक़यात देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों,
मिलते हैं एक नए खौफनाक वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।